हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम देवर जाइन। वालेकुम सलाम भाभी जान, बोलिए। कैसे हैं देवर जी? हम तो बढ़िया है, अपना बताइए, और सब खैरियत है ना? मेरा तो कुछ खैरियत ना है देवर जी। ऐसे क्यों बोल रही हो भाभी जी? अरे देवर जी, आपके तो भाईजान निकाह करके मुझे ऐसे ही रख दिए हैं, किसी काम के नहीं है आपके भाईजान। क्या हुई? क्या हुई? मेरा मन बहुत करता है देवर जी। मन करता है क्या चीज की? क्या चीज की? एक तो शादी के 4 साल हो गए हैं। अच्छा। अरे लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है आपके भाईजान से। क्या नहीं हो पाता है, थोड़ा डिटेल्स में बताइए ना। क्या नहीं हो पाता है? मन मेरा एकदम छुच्छे कट जाता है देवर जी। छुच्छे कट जाता है? और एक आप हैं तो आप भी बाहर रहते हैं, कम से कम भाभी जान की ख्याल भी तो रख लीजिए आप। अब तो क्या करे, पैसा भी तो कमाना जरूरी है ना। तो अब भाई आप जान है, वो तो घर पे ही रहते हैं ना। घर पे रहते हैं लेकिन किसी काम काज के नहीं आपके भाईजान, ठीक है? क्या हुई? क्या हुई? शादी के 4 साल हो गए लेकिन फिर भी एक बच्चा नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। इसके लिए आप बेचैन हो क्या? तो आप मुझसे निकाह रचा लीजिए ना। मैं कैसे रचा सकता हूँ? कैसे रचा सकते हैं? तो आप तो काम काज के हैं ना कम से कम। अब आपको कैसे पता कि मैं काम काज के हूँ? अरे देवर जी, कम से कम इस भाभी पे की लाचारी तो समझिए। क्या लाचारी समझूं? क्या लाचारी समझो? मेरा मन बहुत करता है और जो होना चाहिए वो तो कुछ अच्छा से होता ही नहीं आपके भाईजान से। अच्छा। पर जगह तक नहीं पहुंच पाता है उनका। अभी तक तो इतने दिन से कैसे हो आप उन पे? अरे देवर जान, मैं आपको क्या बताऊं, मैं पूरी दिन तंग रहती हूँ उनसे, कुछ नहीं होता है। अच्छा। और दिन में ही तंग रहती हो, रात में मजा आता है ना? अरे दिन हो या रात हो, दोनों बराबर होते हैं उनके ऊपर। वो क्यों? वो क्यों? जैसे दिन में होता वैसे रात कटती है। अच्छा, तो अभी तो आप बोली कि मैं पूरे दिन परेशान रहती हूँ, इसका मतलब रात में तो मजे आते होंगे, आप छुपा रही हो मुझसे। अरे देवर जान, वो तो रात में क्या बताऊं, बेड पे जैसे ही जाते हैं वैसे उनका तो होश और बेहोश का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। क्यों, नशा ज्यादा कर रहे हैं क्या? नशा भी में भी रहते हैं, उसके बाद में वो तो बोलते हैं आते आते सूत जाते हैं। हाँ। और कभी काम भी करता है तो उनका काम करता नहीं है सही जगह पे। क्यों, आपको ऐसा क्या दिक्कत है उनमें? तो इतने दिन कैसे बिता ली फिर, ये बताओ। मैं तो निकाह करके फंस गई हूँ। अच्छा। कैसे आदमी से चक्कर चला दिए आप लोगों ने मेरा। चक्कर चला दिए? वो तो निगाह हाँ। हुआ है ना, ये कोई का चक्कर थोड़ी चल रहा है। और तो निकाह हुआ है तो ऐसे आदमी से क्या निकाह करना जो कि मन के अंदर खुशी ना मिले, कुछ ना मिले, तो क्या जरूरत है इसी की मर्दों पे रहने की। अच्छा। हम्म। अब क्या और बताएं। और एक आप हैं तो कभी कभी आते भी नहीं है कि भाभी जान की ख्याल रख दें। भाईजान से नहीं होता है कुछ भी तो आप है तो बाहर ही रहते हैं। अब क्या करें, पैसा भी कमाना तो जरूरी है ना। नहीं कमाएंगे हम यहाँ तो आप लोग खाएंगे क्या? देवर जान, पैसा जरूरत नहीं ना है, ये भी तो जरूरत है ना। अच्छा। अब कम से कम आपके भाईजान नहीं समझ पा रहे हैं तो आप तो कम से कम समझिए मेरा दुख। अब आपकी दुख दर्द हम कैसे समझ सकते हैं, आप तो भाई जान से ना आपकी निगाह हुई है। तो आप कर लीजिए ना निकाह। अब ये कैसे हो सकता है बताइए? कैसे नहीं हो सकता? एक ही घर का फिर मैं कैसे कर लूँ? मैं तो ही दूसरे घर का हूँ जो कर सकता हूँ। अरे होता है, नहीं होता है। ये नहीं होता है ना भाभी जी। अरे देवर जान, आपके बेवकूफी जैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा। अब क्या समझे, हम दूसरी जगह जाएं? अरे नहीं, मेरे घर की वो इज्जत की सत्यानाश ना करो। मैं जब इतनी परी है कि इज्जत की सत्यानाश न करूँ तो फिर आप ही कुछ कीजिए ना देवर जी। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो तो आपको आना पड़ेगा, आ जाओ घूमने के लिए मेरे पास तो हो एक तो जाएगा अम्मी ना। एक तो मेरी अम्मी है, ऐसे हम्म। ना शादी करा दी आदमी से कि मैं तो उससे परेशान रहती हूँ। अच्छा। और एक आपकी अम्मी है, हम्म। जैसी मेरी सासू जी।
हाँ। वो तो अपनी बेटी की कुछ कमियां नहीं देखते हैं, मुझे ही ताना देते हैं। अच्छा। हाँ, कि कैसे बहू उठा लिए, कितने 4 साल में कुछ नहीं मुझे खुशखबरी मिला। वो आपको बोलती हैं? हाँ, आपकी तो आप अम्मी लोग बोलती। चेकअप क्यों नहीं करा लेती हो, दिखा लो डॉक्टर से। अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो आप भी। तो अब मतलब क्या करोगी, डॉक्टर से दिखा लेगी तो अच्छा मेरे को रहेगा। चेकअप क्या नहीं कराना है। मेरे को तो लग रहा है कि आपके भाईजान में ही दिक्कत है। ऐसी थोड़ी ना है कि मेरे भाईजान में दिक्कत तो है। आप ही चेकअप कर लीजिए ना मेरा। हाँ तो वो तो आपको आना पड़ेगा ना मेरे पास। मैं कैसे आऊँ देवर जी। अरे आप आ जाओ, कोई दिक्कत ना। अच्छा। हम्म। मैं आपके यहाँ आ जाऊँ। हाँ यहाँ आ जाओ आप, वहाँ फिर भाईजान रहेंगे तो फिर मैं कैसे आपको कुछ कर पाऊंगा। अरे आप तो एकदम, आप भी ऐसी बातें करते हैं ना। ऐसी क्या बातें करते फिर हैं? मैं वहां आऊंगी कहीं, आपके भाईजान मुझे नहीं जाने दिए तो। अरे अब बोलना कि अब वो उनके पास जा रही हूँ घूमने के लिए तो फिर आने क्यों नहीं देंगे। लेकिन मेरा मन बहुत करता है आपके यहाँ आने के लिए, थोड़ा देवर तो जी आ के यहाँ जाइए भी। ना। अच्छा। हाँ क्या दिक्कत है। लेकिन आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। हम्म। आप तो मुझे पसंद आ गए हैं। मैं? हाँ। अच्छा। अपने भाईजान से तो अच्छे ही लगते हैं आप। चलिए आपको अच्छा तो लगते हैं ना। हम्म। आपके भाईजान तो एकदम क्या बताएं, आठ ही जैसे लगते हैं। आठ ही जैसे लगते हैं, ये क्या भाषा हुआ जी। अरे लगता है उनको कई कैसे चुड़ैल वगैरह चूस के फेंक दिया। अच्छा, पिशाचिन उसाचिन। हम्म। अच्छा। इसलिए उनसे कुछ नहीं होता है, मेरे को लगता है। अच्छा। हम्म। ऐसे आपकी तो। अम्मी को खुशखबरी चाहिए, और आपके लड़के में क्या नहीं है वो नहीं दिखते। अच्छा। हम्म। तो बोलिए मैं क्या आपकी खिदमत कर सकता हूँ। तो अब क्या बोल रहे हैं, मैं कल आ जाऊँ आपके यहाँ। हाँ आ जाओ, क्या दिक्कत। आप मुझे लेने आ जाइए फिर। हाँ तो मैं आ जाऊंगा, बोलूंगा और कि भाभी जान को थोड़ा घूमना है, मैं घुमा देता हूँ। अच्छा। अभी फ्लाइट की टिकट करा दो, मैं कल आ जा रही हूँ। हाँ क्यों नहीं, इसमें क्या सोचना है। अच्छा। हम्म। कम से कम इतने भी तो समझे देवर जान मेरे। अरे आपकी ना समझूंगा तो किसको समझूंगा। अच्छा। वैसे आप भी मेरे को बहुत पसंद हो। अच्छा। हम्म। तो फिर आपके पीछे हटता है। मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ, आ जाओ, आपको जो चाहिए वो दूंगा मैं। ये बात समझ लीजिए, बहुत मैं खर्चे कराऊंगी। तो खर्चे कमा किसके लिए रहा हूँ, इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, आप ही लोग के लिए अच्छा। तो। हम्म। तो फिर बाद में मत बोलिएगा कि भाभी जान कितने खर्चे करा रही हो। अरे कोई दिक्कत ना। अच्छा। एक तो हम्म। आपके भाईजान इतने साल शादी के हो गए, हम्म। एक भी कुछ ना दिलाया आज तक। अरे तो मैं दिलाऊंगा ना, आप ये बात मेरे से पहले बोलती तो और मजा मैं देता आपको। अच्छा। हाँ आप तो कुछ जवानी आपकी खत्म तो ना हुई है। अभी कैसे खत्म हो जाएगी। अभी तो अच्छे से कुछ हुआ ही नहीं, तो कैसे खत्म हो जाएगी। अच्छा तो ये बात आपको घर में पहले बताना चाहिए कि बहुत छोटा है उनका। कैसे मैं बताती। आप तो थे तो फिर मुझसे उतना बात भी नहीं कर रहे थे ना। इसलिए, और एक आप है, एक अम्मी जाना है, अब्बू जाना है, फिर उसके बाद में एक आपके भाई जाना है, तो फिर मैं किससे बताती, अम्मी जान से तो बताने नहीं जाती मैं। अच्छा। हम्म। कोई भी चीज हो ना तो बता देना चाहिए, बताने से मन की बहुत शांति मिलती है। इसीलिए सोचे कि क्यों ना आप भी तो हो गए मुझे से बड़े, आपको ही क्यों ना समझदार हो गए तो बता दे। अच्छा। हम्म। नहीं तो आपने बताकर अच्छा किया, कोई दिक्कत ना होगी अब। थोड़ा मेरा मन भी मेरा बहल जाएगा, आपके यहाँ जाके आ जाएंगे घूम के तो। हम्म। आपके यहाँ से घूम के आ जाएंगे तो थोड़ा मेरा भी मन बहल जाएगा, मूड चेंज हो जाएगा। हाँ वो तो है। हाँ। चलो तो मैं आपकी टिकट करवा दूँ। हाँ हाँ, करवा दीजिए देवर जान, पूछने की क्या बात है, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर ठीक है, कंफर्म हो जाएगी तो मैं आपको कॉल करूँगा। ठीक है।